नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे का लेवल्स क्या है, किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश दिखना चाहिए और साथ में इंट्राडे के लिए अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी सेटअप क्या है, क्या ये दोनों सिंक में है, ईओडी और इंट्राडे सिंक में है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और दो स्टॉक आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक बुलिश और एक बेरिश साइड है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी आज 159 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और निफ्टी बैंक 760 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। कल के वीडियो में हम डिस्कस किए थे और सेटअप जो था इंट्राडे में बेरिश था और पॉसिबल कि ये फॉल आ सकता है। जो लेवल दिए थे उस लेवल के नीचे और सस्टेन किया। आपको याद होगा कि कल का जो लेवल बैंक निफ्टी के लिए 45,470 के नीचे दिया था कि अगर नीचे इसके नीचे सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड आपको दिख सकता है। और वहां से आज अगर हम बात करें तो स्पॉट 44,600 क्लोज दिया है। अब फ्यूचर में जो आज का क्लोजिंग जो मिला है 44,675, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा फॉल आपको दिखा। आज जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ईओडी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 का ये जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेल लाइन, तो ये एक पॉसिबल एक दिख सकता है, एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अब जो मूविंग एवरेज और बिटवीन जो ये जो ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। एक मिनट, ये जो आपको जो दिख रहा है यहां, इस एरिया, ये जो एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और वो एरिया कहां पे है, उस एरिया का अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज 90,530, तो अभी भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक पॉसिबल एक सपोर्ट जोन है। 45 डिग्री ट्रेल लाइन के नजदीक प्राइस ने पॉज लिया आज और पॉसिबल अब अगर हो सकता है कि यहां से कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो जाए, बट जब तक ये 530 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक सेटअप बेरिश नहीं होगा निफ्टी 50 में। तो करेंटली अभी भी बुलिश ही है ईओडी में। अब बैंक निफ्टी ईओडी की बात करें तो बैंक निफ्टी ईओडी में आज सेटअप टर्न हो गया है बुलिश टू बेरिश, बिकॉज प्राइस ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है और जो करंट पैटर्न है वो हाई पोल है, जो जिसको पॉइंट इन फिगर मालूम है। तो हाई पोल इज अ बेरिश पैटर्न। तो सेटअप सिंपल अगर हम बात करें तो टर्न हो गया है बेरिश में। अब बुलिश कब होगा, जब प्राइस अगर इसके ऊपर यानी जो प्रीवियस डबल टॉप बाई यानी 46,280 के ऊपर अगर जाता है तो बुलिश होगा। करंट सिनेरियो में हो सकता है इसके बाद अब कॉलम कंसोलिडेशन हो, बिकॉज क्या होता है कि जब भी अगर लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स या लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ फॉर्मेशन होता है तो जनरली ये कॉलम कंसोलिडेशन होता है, प्राइस कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं। जब प्राइस कंसोलिडेट होगा तो ये हो सकता है आपको फिर से डबल टॉप नीचे के लेवल पे मिले और वहां से बुलिश टर्न हो जाएगा। और हम डेली डिस्कस करते रहते हैं कि सेटअप कब बुलिश टू बेरिश या बेरिश टू बुलिश टर्न होता है। तो जब भी अगर बुलिश टर्न होता है तो हम आपको इंटीमेट करेंगे। अब देखते हैं निफ्टी का। सबसे पहले इंट्राडे में क्या लेवल के अभी भी जो चार्ट सेटअप है अभी भी बेरिश है इंट्राडे में। और जो बुलिश कब होगा, तो अगर प्राइस 90,960 के ऊपर अगर क्लोज होता है कल के लिए तो पॉसिबल ये टर्न हो जाएगा बुलिश में। लेकिन उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक कल के लिए, कब फिर नेक्स्ट डे फिर से लेवल चेंज होता है एवरी डे, बिकॉज प्रीवियस टू का हमको ये। तो ये 90,960 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल ये बुलिश टर्न होगा। अब अगर कल के लिए अगर हम बात करें किस लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश, तो 19,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 881 और 900 का एक लेवल आपको दिख सकता है। और अगर 19,740 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको एक डाउन साइड 660 तक आपको दिख सकता है। ये जो 700 एक आपको दिख रहा है ये क्लस्टर ऑफ पैटर्न है जहां पे ये एक सपोर्ट का जरूर दिखता है। तो 650 और 700 के बीच में एक सपोर्ट दिख रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 45,500 तक दिख सकता है। और डाउन साइड अगर 44,600 के नीचे सस्टेन होता है तो 44,320 और 250 एक पॉसिबल मूव दिख सकता है। सेटअप करंट जो है
अभी भी बेरिश है। ईओडी में भी बैंक निफ्टी बेरिश, इंट्राडे में भी बेरिश है। अब बुलिश कब होगा? जब प्राइस अगर 45,515 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो, या फिर से अगर एंकर पॉइंट चेंज होगा तो। अब देखते हैं टीओआई क्या इंडिकेट मॉर्निंग में किया था कि ये पॉसिबल एक अपसाइड या डाउनसाइड हो सकता है। अब उसके पहले एक निफ्टी का हम 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट प्लॉट किया, जहां पे मस्त क्लाउड आप देखो, ये इंडिकेशन। उसके बाद यहां पे जो कॉलम ऑफ ओ, ये एक स्मॉल कॉलम, उसके बाद ये अगर डबल बॉटम सेल अगर आता है तो सॉर्ट ऑफ डायगोनल ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम जिसको बोलते हैं, ये फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है 19,750 के नीचे अगर क्लोज होता है। और ये जो क्लाउड जो है आपको मस्त क्लाउड जिसको बोलते हैं ये है। जब भी मस्त के ऊपर अगर आता है तो बुलिश और मस्त के नीचे बेरिश, तो यहां पे आपको इंडिकेट किया कि ये फर्स्ट हिंट जहां पे कि ये एक बेरिश आपको जा रहा है। अब देखते हैं 19,800 का पुट टीओआई क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अभी भी बेरिश ही अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। कल के वीडियो में भी टीओआई इंडिकेट किया था कि बेरिश पॉसिबल, तो आज भी बेरिश दिखा रहा है, कहीं से भी कुछ बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा है। 19,850 में मॉर्निंग से ही बेरिश था और पूरे दिन ही बेरिश रहा, तो कुछ खास चेंजेस नहीं रहा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स रहा। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास। तो ऑल एसेट क्लास कल जैसा कॉलम ऑफ एक्स में था और आरएस चार्ट तो कॉलम ऑफ एक्स में ही है। ये अंडर परफॉर्म जरूर निफ्टी ने किया है अदर एसेट क्लास को। आउट परफॉर्म अगर अदर एसेट क्लास करता है तो ये दैट इज द नॉट गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। और कल मैंने बोला था उसके लिए ये अदर एसेट क्लास को कॉलम ऑफ ओ में जाना पड़ेगा अगर इक्विटी को आउट परफॉर्म करना है। अब ओपन इंटरेस्ट अगर हम 28 सितंबर का देखें तो कुछ खास, यानी 20,000 का एक जो है ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है 20,000 और 19,800, तो 20,000 मेजर एक रेजिस्टेंस है। लेकिन कहीं सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 19,500 एक सपोर्ट दिख रहा है। सो ये 500 का रेंज अभी अगले वीक के लिए ये इनिशिएट हुआ है। जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस होगा ये वाई चेंज होते जाएगा। तो अभी करंट का अगर हम बात करें तो 500 का ये रेंज दिख रहा है। अभी करंट 19,700 के नजदीक है, तो 500 और ऊपर में 20,000 आप इस पे नजर रखिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो इंट्राडे में सेटअप बेरिश है और रेंज जो है 19,500 और 20,000 के, ये 500 का रेंज है फॉर। तो अब देखते हैं दो स्टॉक। एक स्टॉक जो लॉन्ग साइड है मिड कैप से अगर हम देखें एनआर बेयरिंग। अब ये स्टॉक सबसे पहले हम 3% का चार्ट देखेंगे। 3% का चार्ट इसलिए कि ट्रेंड डिसाइड होगा। अभी ट्रेंड क्या है, क्लियर आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअस एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यानी 2018 का ये जो हाई है आपका 2018 का हाई है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद एक प्राइस कॉलम ऑफ ओ, उसके बाद ये फिर से ये डबल टॉप बाई में गया, यानी क्लियर अप ट्रेंड है। अगर हम ये करें सिंपल में, यहां पे क्या है 1% के चार्ट पे, अब अगर आप देखो ये एक दिख रहा है स्विंग मूव, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट, स्विंग मूव ब्रेकआउट। ये स्विंग मूव एक पॉसिबल एक ब्रेकआउट हो सकता है। अब लेवल क्या है, अगर लेवल की बात करें, अगर ये स्टॉक 280 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक मूव आपको अपसाइड का दिख सकता है। और कहां तक दिख सकता है ये अपसाइड मूव, तो 333 और इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते हो 383 का। ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, अगेन बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। पॉसिबल यहां पे एक कॉलम कंसोलिडेशन या 280 के ऊपर आपको नजर रखना है क्लोजिंग बेसिस। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 260, तो रिस्क रिवार्ड अगर हम बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल यहां पे दिख रहा है एनआर बेयरिंग पे। 333 और 383 अपसाइड एक काउंट दिख सकता है। अब इसमें आपको क्लैरिटी कैसे, आपको पीएनएफ में क्लैरिटी आपको समझ में आता है, बिकॉज ये कॉलम एंकर कॉलम, क्या एंकर कॉलम इंडिकेट करते हैं बुलिश मोमेंटम, उसके बाद कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट।
मोमेंटम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, सो सॉर्ट ऑफ फ्लैग ब्रेकआउट, जिसको एबीसी, यानी अगर आपको कैंडल्स आप देखते होंगे तो ये एबीसी ब्रेकआउट है यहां पे। अब अनदर स्टॉक, अब अगर इसी में अगर 0.25 का अगर हम देखें तो क्लियर ये आज जरूर आउट परफॉर्म किया है आरएस चार्ट पे भी। अब यहां पे बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, यहां पे भी फॉर्मेशन हुआ है 305 337, तो शॉर्ट ऑफ तीनों टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर है। अगर निफ्टी 500 या मिड कैप यहां से आउट परफॉर्म करता है तो पॉसिबल एनआर बेयरिंग पे आपको नजर रखना चाहिए अबव 280 क्लोजिंग बेसिस पे। अनदर स्टॉक जो कि सेल साइड एक है जी, तो जील में अगर हम ये फॉर्मेशन आप देखिए, प्राइस जो है मल्टीपल टाइम, ये जो एरिया जिसको क्या बोलेंगे सप्लाई एरिया, डिमांड नहीं है। क्यों? बिकॉज यहीं से प्राइस, ये एक फॉल, फिर से ऊपर गया, फिर से फॉल, फिर से प्राइस आया, अब ये फॉल। अगर हम रिपीट, अगर ये देखो आप एक अपसाइड मूव, उसके बाद फिर से एक वैसे ही एक अपसाइड मूव, प्राइस करेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज से फिर से अपसाइड अगर गया, तो ये जो एरिया जिसको बोलेंगे ये एक सप्लाई एरिया है। अब इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको दिख सकता है। अब कौन सा डाउनसाइड मूव? अब यहां पे जो है 1% का, यानी 0.25% के चार्ट पे पहले हम देखते हैं। अब 0.25% पे भी सेम एरिया है। नेक्स्ट जो डबल बॉटम सेल, डबल बॉटम सेल का लेवल क्या है? बिलो 264। तो 264 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको इस पे नजर रखना चाहिए, बिकॉज सप्लाई एरिया में नेक्स्ट डबल बॉटम सेल वो अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है। अब इसमें अगर आपको ऑप्स्टा पे अगर कुछ स्ट्रेटजी बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको ऑप्स्टा में जाना है और बिल्डर यहां, और मैंने जी प्लॉट किया यहां अक्टूबर का, बिकॉज सितंबर तो अभी नेक्स्ट इसमें है, और बेयरिश अपॉर्चुनिटी, बेयरिश में क्या है? बेयर पुट स्प्रेड। तो इस तरह का आप स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। अभी करंट अगर हम बात करें 1.1.9 यानी ऑलमोस्ट 2 का, 25,000 और 50,000 का है। 50% का ये जो दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहां पे दिख रहा है, तो ये एक स्प्रेड आपका चार्ट हो जाएगा। अब इस स्प्रेड को लेना है, अगर अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है यानी 264, तो ये स्प्रेड पे आप नजर रख सकते हो अक्टूबर के लिए। और हां, इस तरह के जो स्ट्रेटजी है, कैसे मोमेंटम आपको रीड करना है इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में, सो डेकमा 8 और 9 अक्टूबर को पुणे में है। ऑलरेडी होप आपने रजिस्टर कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप जाके वेबसाइट पे आप रजिस्टर कीजिए और आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इसमें इस तरह के स्ट्रेटजी प्लस कैसे आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग आपको करना है, ये सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट डे लाइव भी है, तो लाइव में आपका कैसे एग्जीक्यूट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रहता है कि स्ट्रेटजी तो आप बना लेते हो, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है। तो एग्जीक्यूशन पार्ट पे हम लोग नेक्स्ट डे फोकस करने वाले हैं। हाउ आप कैसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट आप अपने प्लान को आप करोगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।